तो मैं अपनी कुछ पुरानी पिक्स दिखाऊं। तो स्विमर था मैं, स्विमिंग में बहुत ज्यादा मेरा बिलीव होता था, स्विमिंग करता था मैं काफी ज्यादा। स्विमिंग में भी मैं नेशनल लेवल तक गया। ओके। एंड बचपन से शरारती सा होता था मैं, बैक बेंचर। तो धीरे धीरे फॉरएवर लिविंग मिली। जब फॉरएवर मिली तो मेहनत करनी शुरू की। ओके, एफर्ट्स करने शुरू किए। आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो मैं अपनी कुछ पुरानी पिक्स दिखाऊं। तो स्विमर था मैं, स्विमिंग में बहुत ज्यादा मेरा बिलीव होता था, स्विमिंग करता था मैं काफी ज्यादा। स्विमिंग में भी मैं नेशनल लेवल तक गया। ओके, तो जस्ट वेट फॉर सेकेंड। तो आप पिक्स से देख सकते हो। मैं जस्ट एक बार यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूं ग्रुप के अंदर, जस्ट वेट। तो बिकॉज बहुत सारे पर्सन्स वेट कर रहे हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। ओके, बिकॉज देखो सीट्स फुल हो रही हैं, कई पर्सन्स बाहर रह रहे हैं, है ना, तो बनता था। तो वेयर आई वाज शेयरिंग कि मैं नेशनल लेवल स्विमर भी था। ओके, ड्रीम्स बहुत बड़े थे, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। तो क्लियर करता थोड़ा थोड़ा, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो हम 3 दोस्तों ने मिलके इस ग्रुप को स्टार्ट किया आज से 2 साल पहले। हम 3 दोस्त, मैं, मिस्टर माधव एंड मिस्टर अंकुश, हम तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया इस बिजनेस को। ओके, गेम चेंज 23 को शुरू किया। तो तीनों ने बड़े स्ट्रगल की, प्रॉब्लम्स फेस की। तो मैं आपको पिक दिखाना शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं भी स्टार्टिंग, मेरी भी कभी ना कभी एएस लेवल से हुई थी, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से स्टार्टिंग की, जीरो से स्टार्ट किया था। ये मेरे अपलाइन, जिनको कल आपने सुना होगा, लक्ष्मी मैम का कितने लोगों ने कल वेबिनार अटेंड किया? कितने लोगों ने कल लक्ष्मी मैम का वेबिनार अटेंड किया? सभी ने अटेंड किया। तो ये पिक तब की है जब मैं इस बिजनेस में आया था। ओके, स्टार्टिंग मतलब बताने का मतलब क्या है कि किसी भी इंसान की स्टार्टिंग जो है वो जीरो से होती है। कोई ये नहीं है कि कोई रातों रात बन जाता है या फिर कोई एकदम से जादू की जड़ी होती है। तो मेरी वाई क्लियर हो गई थी। क्या क्लियर हो गई थी? मेरी मेन जो चीज थी वो थी मेरी वाई। मेरी वाई क्लियर हो गई थी कि मानिक करना है तो कुछ बड़ा करना है। ठीक है जी, वो काम करो जिसके अंदर आने वाले टाइम में फ्यूचर है। वेबिनार लगाने शुरू किए। ठीक है जी, बिजनेस की स्टार्टिंग की। माधव सर ने मेरे साथ स्टार्टिंग की, आज ये भी मेरे साथ सीनियर मैनेजर लेवल पे हैं। ठीक है जी, अंकुश सर ने स्टार्टिंग की, बैंक की जॉब छोड़ के आए थे। बैंक की जो जॉब होती है ना, इस वाज वर्किंग एज ए बैंक में, एक अच्छी पोस्ट पे थे ऑलरेडी। डे मतलब पर मंथ की जो इनकम थी बैंक के अंदर 15 से 20 हजार कमा रहे थे ऑलरेडी बैंक के अंदर। बट इनका ये था कि कुछ डिफरेंट करना है। तो आज से 1 साल पहले, 1 1.5 साल पहले जब ये भी मेरे साथ आए, तो दैट टाइम इन्होंने भी डिसीजन लिया। एंड आज ये भी बहुत अच्छी इनकम यहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। बताने का मतलब क्या है, कोई भी इंसान हो स्टार्टिंग जीरो से होती है। ओके, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से हूँ। सो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। एंड जब मेरे सामने ही अनमोल सर ने मिनी कूपर ली थी। ओके, मिनी कूपर आपने देखी होगी अनमोल सर की। तो मेरे सामने अनमोल सर की जब मिनी कूपर आई थी, तो दैट टाइम मेरे जो ड्रीम थी और मेरे वाई थी ना, वो बहुत क्लियर हो गई थी। मेरी जो वाई थी वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गई थी कि मानिक, अगर 2 साल के अंदर मिनी कूपर जैसी गाड़ी आ सकती है, ठीक है जी, अगर 2 साल के अंदर मिनी कूपर जैसी गाड़ी आ सकती है, तो और क्या चाहिए? क्योंकि मेरे सीनियर को ज्यादा नहीं 2 से 3 साल हुए थे और उन्होंने मिनी कूपर जैसी कार परचेज कर ली थी। तो वहां से क्लैरिटी मिल गई कि अगर मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करने के बाद जॉब करता हूँ, तो शायद 10 साल में भी या सारी जिंदगी में भी 1 लाख तक नहीं पहुंच पाऊंगा। 1 लाख तक नहीं पहुंच पाऊंगा। क्यों नहीं पहुंच पाऊंगा? क्योंकि क्यों उतनी होती, मतलब जितना पैर है उतने ही फंसा सकते हैं। ये नहीं कि जितने मतलब पैर बड़े कर सकते हैं, चादर बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उतने ही हम कर सकते रहे। क्लियर हो रही मेरी बात को? तो देन फॉरएवर जब मेरी लाइफ में आया, आप सबकी लाइफ में भी फॉरएवर आया है ना, आप सबकी लाइफ में। तो फॉरएवर की जो फुल फॉर्म है दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। बट लक्ष्मी मैम ने जैसे कल आपको बताया था एफएलपी की, मैं जो बोल रहा दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, स्ट्रगल होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। आती है कि नहीं आती? आती है कि नहीं आती? किस किस को लगता है प्रॉब्लम्स के बिना, स्ट्रगल के बिना हम कामयाब हो जाएंगे? नहीं होंगे। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, कितने लोग मेरे से छोटे हैं? मेरे से छोटे इन द सेंस मेरी एज से कम है। आई एम राइट नाउ 20 रनिंग है मेरा, मेरे से कम है। ओके, अमेजिंग अमेजिंग। ओके, कितने लोगों की एज 20+ है, मतलब मेरे से बड़े हैं? ओके, तो एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे इस सेशन में। 40 इयर्स के भी पर्सन बैठे हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। 50+ भी बैठे हैं, ठीक है जी। कई मेरी एज से थोड़े बड़े भी होंगे, 21 22 भी होंगे। कभी भी माइंड के अंदर ना ईगो मत लेके आना कि यार ये 20 साल का हमें क्या सिखाएगा, जो लोग मेरे से बड़े हैं। क्योंकि मैंने ये चीज कई बार देखी है, कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि यार ये 20 साल का लड़का हमें क्या सिखाएगा। क्लियर हो रहा है? तो कभी भी ये चीज मत लेके आना, क्योंकि ये 20 साल का लड़का 19 साल की उम्र में 6 लाख मंथली कमाना शुरू कर गया था। क्योंकि एज मैटर नहीं करती, मैटर पता क्या करता है? मैटर करता है जुनून, मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस, मैटर करता है आपकी विल पावर। तो वो मेरे अंदर बचपन से थी कि कुछ करना है तो करना है।
तो फॉरएवर अब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप सब यहाँ पे आ रहे हो करियर लेके, एम आई राइट? आप सब यहाँ पे आ रहे हो कहीं ना कहीं एक चीज लेके जिसको बोलते हैं करियर। तो करियर क्या होता है? करियर का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर उसको अच्छी तरह स्टार्ट करना, एम आई राइट? यही होता है करियर, यही होता है करियर। तो करियर स्टार्ट करने से पहले पहले हमें उस चीज को समझना पड़ेगा। तो अगर आप फॉरएवर में आ रहे हो, देखो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करना, और वही हमारा आज का टॉपिक है, 3 P's ऑफ दिस बिजनेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट P इज कॉल्ड प्रोफाइल, सेकंड P इज कॉल्ड प्रोडक्ट, एंड थर्ड P इज कॉल्ड प्लान। मानते हो इस चीज को? प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। बाकी आज वाई भी आपकी क्लियर की जाएगी कि मैंने इस बिजनेस को एज ए करियर क्यों चूज किया। ठीक है जी, एक +2 ड्रॉप आउट हूं मैं, ठीक है, 12th क्लास के बाद मैं इस बिजनेस में आ गया था। ठीक है, 12th भी नहीं कर पाया मैं अच्छे से, क्योंकि पागल हो गया था मैं इस बिजनेस के लिए, बहुत ज्यादा पागल हो गया था। ठीक है जी, तो घर से वालों ने घर से भी निकाल दिया। कितने लोगों को मेरी स्टोरी पता है? कितने लोगों को मेरी स्टोरी पता है जिन्होंने मेरी यूट्यूब पे, कितने लोगों ने मेरी यूट्यूब पे स्टोरी देखी हुई है? चलो नो इश्यू, आपको एक परफेक्ट सेशन देंगे। कितने परसेंट लास्ट फ्यू डेज से हमारे से कनेक्टेड है, जो यहाँ पे करियर लेके काम कर रहे हैं, लास्ट फ्यू डेज से हमारा वेबिनार अटेंड कर रहे हैं एंड एज ए करियर यहाँ पे काम कर रहे हैं? ओके, मिस्टर सुलेमान, आई विल लाइक टू टॉक विद यू। बहुत अच्छी शर्ट पहनी है आपने, आपसे हम बात करना चाहते हैं। ओके, सुलेमान, मैं एम आई सेइंग योर नाम, मैं आपका सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ ब्रदर? यस यस सर, ओके, यस। हाय, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं बहुत बढ़िया ब्रदर। काफी पाकिस्तान से हो आप शायद? जी, पाकिस्तान ओके, से। पाकिस्तान से हो, तो कहाँ से हो पाकिस्तान से आप? सर मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। आपको न्यूज़ मिल गई है कि मैं पाकिस्तान आने वाला हूँ विद इन 1-2 मंथ्स? नहीं, मुझे नहीं नहीं पता। मिली, मिल गई, चलो अभी मिल गई है। आप कुछ दिनों, कुछ महीनों में मैं आपके पास आने वाला हूँ पाकिस्तान, आप सबको मिलने। चलें, तो जरूर मिलेंगे। सलेमान जी, कितना टाइम हो गया आपको हमारे से कनेक्ट हुए इस सेशन के अंदर? सर 3 डेज वेबिनार के बाद आज मेरा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे है, ओके। 3 डेज का वेबिनार आपने अटेंड किया, कोई वैल्यू मिली आपको 3 डेज के अंदर? बिल्कुल मिली। लाइक क्या सीखने वैल्यू को, मिली? सीखने को मिला है, और ये देखने को मिला है कि इंसान को पैसे से ज्यादा लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। अगर आप तो लर्निंग करना सीख लोगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा आपके पैसा पास। अपने आप आ जाएगा। तो ब्रदर, 3 डेज के अंदर जो मैंने सिखाया, जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या वो पहले कभी आपको स्कूल कॉलेजेस में सिखाया गया? वो चीज कभी नो, आपको बताई गई? नो। क्यों नहीं बताई गई? स्कूल कॉलेजेस में तो आपने लाखों रुपए लगाया होगा, बहुत ज्यादा पैसा लगाया होगा, बट वहां पे ये चीज क्यों नहीं दी गई हमें? क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है वो एक फिक्स है। ओके, अगर आपको ABCD सिखा रहे हैं तो वो पूरी दुनिया को ही ABCD सिखा रहे हैं, और सारी दुनिया उसको फॉलो कर रही है लकीर के फकीर की तरह। आपने अमेजिंग, कुछ नई चीजें बताई हैं, कुछ नए एटीट्यूड के साथ रहना सिखाया, कोई नई बातें बताई हैं, वो सुन के बड़ा अच्छा लगा था। अमेजिंग, अमेजिंग। गिव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर सुलेमान। 3 डेज के अंदर इनका माइंडसेट काफी ब्रॉड हो चुका है। ओके, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ग्रेट। मच। ओके, सो यहाँ पे कितना परसेंट, यहाँ पे जो लास्ट 10 डेज से हमारे साथ कनेक्टेड है, लास्ट 10 डेज से कनेक्टेड है, वो ये ऐसे करे, जस्ट डू लाइक दिस, जो लास्ट 10 डेज मेरे वेबिनार्स कंटिन्यूअसली देख रहे हो। एनीवन? ओके, लेट्स, या मिस संजना। सो हाय संजना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। देखो मैं रैंडमली करता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पर्टिकुलरली करता हूँ, मैं रैंडमली करता हूँ। सो संजना, क्या आपको आ रहा है, मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आ रही है। हाय संजना, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? मैं भी सर, आप कैसे हो? कहाँ से हो आप? सर मैं MP से हूँ। एमपी से हो? तो आपको कितना टाइम हो चुका है हमारे से कनेक्ट हुए? जी सर, मैं तो 1 महीने से आपके वेबिनार अटेंड कर रही हूँ। 1 मंथ से अटेंड कर रहे हो, तो 1 मंथ पहले वाली संजना में और आज वाली संजना में क्या फर्क है? जी सर, काफी मेरा माइंड सेट हुआ है। लाइक कैसा माइंड सेट हुआ है, हमें भी बताओ। वैसे सर मेरी दीदी करती है, पूजा मालविया मैम, ओके, वो वो देख रही थी आपके वेबिनार, तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा दीदी मुझे भी करना है, क्या करते ओके, हो आप? तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका? जी सर। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सबसे बड़ी बात यही है, देखो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, थैंक यू सो मच। आप में से सब लोग कुछ ना कुछ तो अगर लाइफ में करोगे, या तो जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। BCA तो नहीं करोगे, बाप के कैश पे ऐश तो नहीं करोगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? तो सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ भी करना है, सबसे ज्यादा जो मेन मैटर करता है वो मैटर करता है कम्युनिकेशन स्किल्स। और यही चीजों पे हम लैक करते हैं, मानते बात कि नहीं मानते? कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, एंड द थर्ड थिंग इज कॉन्फिडेंस। ये हमें नहीं होता,
है ना, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप इस बिजनेस में आओ चाहे ना आओ, नो इश्यू। मैं यूथ हूं, आप सभी मैक्सिमम यूथ हो, 18 to 25 है मैक्सिमम यहाँ पे, है ना, 18 to 25 है। कल को कुछ तो करोगे, या तो जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, बट जो मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, जो मैं आपको समझा दूंगा, जो मैं आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे गाइड कर दूंगा, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस लेवल पे बढ़ जाएगी। कल को जॉब भी करोगे ना, वहां पे भी आप, क्योंकि नर्वसनेस बहुत होती है हमारे ना कई लोगों के अंदर कि यार बात कैसे करेंगे, वो कैसे होंगे, तो वो चीज है। ओके, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैं रियलिटी बताऊं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, पर्सनालिटी का कोई कोर्स नहीं किया। मैं यहाँ पे इस वेबिनार में आके बोल के बात कर करके लोगों से डिफरेंट वे से कम्युनिकेट कर करके मैंने कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया। सो प्रोफाइल बिजनेस की क्या है, फॉरएवर लिविंग 1978 में स्टार्ट हुआ था। ओके, हेल्थ और वेल्थ में डील करता है। जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए उसको ये बिजनेस हेल्थ देता है, जिसको अच्छा मतलब बिजनेस चाहिए उसे हम बिजनेस देते हैं। कई लोग बोलते हैं किस चीज का बिजनेस है, इट्स लाइक शिपिंग बिजनेस। शिपिंग मतलब इन द सेंस ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपके अनलिमिटेड रिलेशंस बन जाएंगे, आपके अनलिमिटेड ऐसे लोग भी आपको प्यार करेंगे जिनसे शायद आप पहली बारी बात करोगे। ओके, नोन का भी अननोन का भी, तो ये ऐसा बिजनेस है। तो जिसको हेल्थ चाहिए वी हैव टू गिव देम हेल्थ, एंड जिसे बिजनेस चाहिए वी हैव टू गिव देम बिजनेस। तो रही बात इसके, देखो बैकबोन, अगर मैं ऑडी के शोरूम में जा रहा हूँ, ठीक है जी, और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऑडी Q5 देखनी है, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू वॉच ऑडी Q5, मुझे उसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है, एंड द पर्सन हु इज शोइंग मी दैट ऑडी, जो मुझे ऑडी Q5 दिखा रहा है, ठीक है जी, और वो उसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब गियर कैसे बढ़ते हैं, वो कह रहा है ऐसे करके पढ़ते हैं, पहला दूसरा तीसरा, है ना। मैं बोल रहा हूँ शीशे कैसे डाउन होते हैं, वो बोलेगा ऐसे, तो मैं क्या बोलूंगा उसे, पहले खुद तो सीख ले, मुझे बता रहा है ऐसे डाउन होते हैं ऑडी के शीशे, हाँ जी, नहीं ना। तो बताने का मतलब क्या है, अभी आप बिजनेस में स्टार्टिंग है, अभी आप सब बिगिनर लेवल पे हो, तो अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अभी आपको खुद को नहीं पता, अभी किसी को आप बताओगे वो आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा, आप ही को नहीं उसका आंसर पता होगा, है ना, तो वो क्या बोलेगा, पहले खुद तो सीख ले। तो आज मैं शेयर स्क्रीन करके कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहूंगा, कुछ चीजों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। अमेजिंग, हमारे यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे पर्सन्स आए हुए हैं राइट नाउ, ग्रेट ग्रेट। तो यूट्यूब पे भी सेशन चल रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर स्क्रीन करना चाहूंगा। सो राइट नाउ ये यूट्यूब पे सेशन चल रहा है, आप सब यूट्यूब पे भी दिख रहे हो मुझे, ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है। ओके, तो क्योंकि सीट्स फुल हो गई थी, नो इशू। तो बैकबोन की बात करें तो जो बैकबोन है इस बिजनेस का, दैट इज प्रोडक्ट्स। बैकबोन जो है इस बिजनेस का, व्हाट इज दैट, दैट इज प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में बहुत पावर है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स के अंदर हम थोड़ा डीपली जाएंगे। तो अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, देखो 2 प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा डील कर रहे हैं, एक एलोवेरा जेल में और दूसरा हनी में। हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करने, बट हमें उसकी पावर पता होनी चाहिए। ओके, तो हम सब घर में काफी सारी चीजें यूज करते हैं, तो मैं अगर गूगल से पूछता हूँ कि गूगल बता मुझे दुनिया की बेस्ट, मैं इस बिजनेस में ये चीजें भी देख के आया था, एलोवेरा जेल कौन सी है, दुनिया की बेस्ट एलोवेरा जेल कौन सी है, तो आप देख सकते हो उसमें यहाँ पे एक ही नाम आएगा, फॉरएवर एलोवेरा जेल। ओके, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्लोज टू रियल थिंग। तो ये मैं नहीं बोलता, ये फॉरएवर नहीं बोलती, ये साइंस का कहना है। साइंस कहती है कि दिस बॉटल इज द गोल्डन वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा। तो टूथपेस्ट कितने लोग यूज करते हैं घर पे, टूथपेस्ट सब यूज करते हैं, सब यूज करते हैं, कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, है ना। तो आपको पता है उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि आज मैं थोड़ा आपको डीपली क्लियर करना चाहूंगा एक एक चीज। हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करने, बट वी हैव टू नॉट सेल द प्रोडक्ट, बट हमें उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो दुनिया की बेस्ट टूथपेस्ट कौन सी है आपको पता है, दुनिया की बेस्ट टूथपेस्ट, आप जिस ब्रांड के अंदर आ रहे हो उसका बिजनेस तो बेस्ट है ही, उसका बिजनेस तो बेस्ट है ही, बट अगर बात करें उसके प्रोडक्ट्स की, वर्ल्ड्स बेस्ट टूथ जेल, तो उसमें भी अगर हम चेक करें तो उसमें भी एक ही टूथजेल आती है, दैट इज फॉरएवर लिविंग। क्यों आती है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्यों फॉरएवर की टूथजेल सबसे ज्यादा आ रही है। जो टूथपेस्ट आप बाहर घर पे यूज करते हो, लाइक क्या हो गया अपना, बहुत सारी है टूथपेस्ट, कोलगेट हो गया, मैंने किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है क्लोराइन। ओके, फ्लोराइड भी बोलते हैं, क्लोराइन भी बोलते हैं। वो क्या होता है मेनली, उसका मेन क्या इश्यू होता है, वो हमारे जो फ्लोराइड है, ठीक है जी, तो वो कहीं ना कहीं जो बनती है वो बनती है मतलब हड्डियों से, ठीक है जी, जैसे हार्पिक में जो पड़ता है समथिंग लाइक दैट, वो चूरे से बनती है अगर आप देखो। तो जो फॉरएवर की जो टूथजेल है
महंगी जरूर है, ये मैं आपको बता दूं, इट्स कॉस्टली, क्योंकि एडिडास नाइकी सस्ते नहीं होते, सेम इट्स आल्सो ब्रांड। बट ये ब्रांड की अगर बात करें तो इसके फायदे पता कितने हैं? अगर हम इनके फायदों की बात करें, मसूड़ों से खून रोकने में मैं आपको थोड़े थोड़े बता रहा हूँ इसके फायदे क्या क्या है। मुंह के छाले, मुंह की दुर्गंध, खांसी गले के अंदर लगाएं, सर दर्द पे सर पे लगाएं, सर्दी गर्म पानी में मिलाकर, ठीक है जी, बड़ा कुछ है, मतलब इतने सारे फायदे हैं इस तुलसी जल के। तो मैंने ये चीजें भी चेक की। आपको बिजनेस तो अच्छा लगा, बट उसके प्रोडक्ट्स भी तो आपको देखने पड़ेंगे ना, हमें प्रोडक्ट्स के बारे में भी तो पता होना चाहिए। ओके, ऐसी बात करते हैं जो दुनिया का सबसे बेस्ट एक नोबेल प्राइज क्या होता है, आपको पता है नोबेल प्राइज क्या होता है? मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं जरा डीपली नहीं अंदर जा रहा, क्योंकि हमें करियर लगा के आना है इस बिजनेस में। कमाना है आने वाले 6 महीनों के अंदर 1 लाख रुपए कमाना है। कितने लोगों को कमाना है? आने वाले फ्यू मंथ्स के अंदर सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करनी है, सभी को करनी है। ग्रेट ग्रेट। तो उसके लिए बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। बाकी जो मेरा समझाने का, जो सिखाने का वे है, वो बिल्कुल यूथ की तरह होगा, ठीक है जी। आपको पता भी नहीं लगा होगा कि आधा घंटा हो चुका आपको सेशन में आए, ठीक है, लिंक ओपन किया, ठीक है जी। तो क्लियर करते हैं। नोबेल प्राइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज क्या होता है? किसी को पता है यहाँ पे नोबेल प्राइज क्या होता है? क्या होता है, चैट में बताओगे। नोबेल प्राइज बड़े कम लोगों को मिलता है दुनिया में, है ना, कई सारे रेज एंड हो रहे हैं। नोबेल प्राइज एक ऐसा प्रोडक्ट है फॉरएवर का। द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट इज, जब भी आपको जो भी लोग 2cc करवाएंगे वो जरूर देखिए वो प्रोडक्ट, एंड द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट इज RG प्लस। RG प्लस एक ऐसा का प्रोडक्ट है, अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट के, जो जिसने प्रोडक्ट बनाया है उसका नाम है डॉक्टर फेरिट मुराद। स्पाइडरमैन देखिए, स्पाइडरमैन, कितने लोगों ने स्पाइडरमैन देखी है? टॉम हॉलैंड, वो ये प्रोडक्ट यूज करता है। हुसैन बोल्ट, दुनिया का फास्टेस्ट रनर, वो ये प्रोडक्ट यूज करता है। तो इसका मेन काम क्या होता है? ये हमारी जो वेन्स है, जो हमारी वेन्स होती है उसे 4x कर देता है, मतलब जो हमारी वेन्स है उसे 4x कर देता है, ठीक है जी। आपने देखा होगा, आप सबने अपने अपने घर के अंदर देखा होगा, जो टैप्स के अंदर क्या देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन एल्गी फंस जाती है टैप्स के अंदर, देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है। तो वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है ना, बॉडी के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल फंस जाता है। कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से क्या होता है? ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से हार्ट अटैक आते हैं। देखा होगा 24-25 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया आजकल। वो क्यों हुआ? बचपन से वो खाए, बहुत पिज्जा बर्गर खाए। अब सभी लोग खाते हैं फास्ट फूड तो, बट वो मैदा, वो जो घी वगैरह जो भी उसका होता है, ऑयल, वो कहीं ना कहीं फंसता है। तो RG प्लस का मेन काम क्या होता है? ये आपकी वेन्स को 4x कर देता है। इसको बोलते हैं मिरेकल मॉलिक्यूल। ओके, 4x कर देता है। तो इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इस प्रोडक्ट को, आप देख सकते हो। तो इस लेवल पे इसके प्रोडक्ट्स हैं, इस बिजनेस के इस लेवल पे प्रोडक्ट्स हैं। बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अब देखो सिंगर्स भी होते हैं। अब आप देखो सलमान खान हो गया, बड़े बड़े जो भी एक्टर्स हैं, तो वो बड़े यंग है, वो बहुत ज्यादा पैसा अपनी हेल्थ के ऊपर लगाते हैं। प्रोडक्ट का ओवरव्यू मिला, प्रोडक्ट का। एक और प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, बट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। ऐसी एक और प्रोडक्ट है जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, एंड द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट इज आर्टिक सी। यही गया बीच में। आर्टिक सी एक ऐसे का प्रोडक्ट है, ओके, जिसे नोबेल प्राइज मिला हुआ है। आर्टिक सी फॉरएवर का, ये ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9 इसके अंदर होता है। ओके, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9 होता है। इसको जिसने बनाया डॉक्टर जॉन डायरबर्ग, ये अटलांटिस में पाया जाता है। अटलांटिस जो है वहां से बनता है ये डायरबर्ग, तो वहां से बनता है। इसका मेन काम क्या है? ये जो आपकी वेन्स होता है उसमें से कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। ओके, तो मतलब पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, जो लोग चाहते हैं कि उनकी एंटी एजिंग रहे, उनके लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो क्लियर हुआ थोड़ा, प्रोफाइल प्रोडक्ट क्लियर हुआ, क्लियर है थोड़ा सा। मैं ज्यादा अंदर नहीं जा रहा, मैं आपको पता है यूथ हो आप सब, है ना, कहीं आप ये ना सोच रहे अच्छा प्रोडक्ट तो नहीं बेचना है, ठक ठक ये एलोवेरा ले लो या नहीं ले लो, नो। बट हाँ, कोई भी बिजनेस हो कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ता है। आपने जो फोन आप यूज कर रहे हो, जो ईयरफोन्स आप यूज कर रहे हो, वो भी किसी ना किसी कंपनी के है, उस कंपनी ने किसी ना किसी को ऐड दी होगी। अब हमें पैसा किस बेसिस पे आता है? फॉर एग्जाम्पल बीबी के वाइन्स कितने लोग देखते हैं? बीबी के वाइन्स, बुबन बाम, सारे देखते हैं ना। आशीष चंचलानी को कितने लोग देखते हैं? यूट्यूबर्स। ओके, कैरी मिनाटी, अब भाई ना सर ऊंट पाड़ के नीचे, अब भाई ना अपनी वाली गेम, हाँ सभी देखते हैं। ओके, फेवरेट यूट्यूबर्स कौन है आपके? मुझे बताओगे चैट बॉक्स में आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कौन है? यूट्यूबर्स फेवरेट कौन कौन है? कौन कौन आपके फेवरेट यूट्यूबर्स है? मतलब अमित बड़ाना, कैरी मिनाटी, सोनू शर्मा, ओके, कैरी मिनाटी,
ओके ओके, विवेक बिंद्रा अमेजिंग, ठीक है जी। स्वैगर शर्मा, ठीक है जी। बहुत सारे आगे प्रैंक्स वाले चैनल भी आपने देखे होंगे कई, है ना, कई आपने वेब सीरीज वाले चैनल भी देखे होंगे, काफी सारे होंगे। तो उनमें कहीं ना कहीं ना कभी कभी एडवर्टीजमेंट करवाई जाती है, जैसे ऑक्टाफैक्स की ऐड करवा देते हैं कहीं कि ऑक्टाफैक्स की ये इसको करो, इसकी ऐप डिस्क्रिप्शन में है, ये कपड़े। कैरी मिनाटी जैसे मीवी की ऐड करता है बहुत, मीवी ईयरफोन थी, ओके, कि आप ये लीजिए। तो वो मीवी वाले या फिर कोई भी कंपनी उन्हें पे करती है, जैसे आशीष चंचलानी यार, बहुत बड़ा दुबई का जो पर्सन है, क्या नाम है उसका, टेक्निकल गुरुजी, जो फोन्स की अनबॉक्सिंग करता है, अंडरस्टैंड कर रहे हो वो क्या कर रहा है, वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है कहीं ना कहीं, कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जो फॉरएवर है वो एडवर्टीजमेंट नहीं करती, फॉरएवर जो है वो एडवर्टीजमेंट नहीं करती। जो पैसा बाहर हम लोगों को एडवर्टीजमेंट में देते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज एडवर्टीजमेंट में देखती है, एक आजकल बहुत ज्यादा वो चल रहा है, फेस वॉश चल रहा है, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट आपने देखी होगी, वाओ, कितने लोगों ने देखा है वाओ, WY, बहुत ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पर, हमने देखा होगा। तो वो पे करती है सोशल इन्फ्लुएंसर्स को। तो जो पैसा बाहर हम इन लोगों को देते हैं, जैसे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रीजनल हो गया, होलसेलर हो गया, वही पैसा यहाँ पे हमें मिलता है। क्लियर हो रहा है? हम ही इस बिजनेस के सलमान खान है, हम ही इस बिजनेस के शाहरुख खान है, हम ही है सब कुछ। मतलब हमने किसी को यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, हम जो करना है हमने ही करना है, ये हमारा काम है, उसी बेसिस पे हमारी अर्निंग होती है। सारा बिजनेस स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन होगा। ओके, पावर की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग लीडर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कामयाब होना है, थोड़ी वाई क्लियर करें आप सबकी। वाई, वाई का मतलब होता है, कहते हैं व्हेन द वाई इज क्लियर ना, देन हाउ इज इजी। अब मेरे को जाना पाकिस्तान है, ठीक है, मेरे को जाना पाकिस्तान है थोड़े महीनों में। अब पाकिस्तान का मैं रास्ता छोड़ के, ठीक है जी, जम्मू की तरफ निकल जाऊं फॉर एग्जाम्पल, या फिर साउथ कन्याकुमारी को निकल जाऊं, क्या मैं कभी पाकिस्तान पहुंच पाऊंगा? यस से नो? या दिल्ली जाना है, ठीक है जी, रास्ता मैं महाराष्ट्र का पकड़ दूं। तो बिजनेसमैन कितने लोग बनना चाहते हैं, सच में बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? कौन सा बिजनेसमैन बनना चाहता है जो गल्ले पे बैठने वाला लगता है ना, घर पे किराने की दुकान वाला? मैं रियलिटी बताऊं, आपके घर वालों को पता क्या लगता है रियल बिजनेसमैन कौन है? आपके घर वालों को लगता है रियल बिजनेसमैन पता कौन सा है? जो वो किराने की दुकान वाला है ना, या फिर वो है। बट रियल जो बिजनेसमैन है, जेफ बेज़ोस भी बिजनेसमैन है, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरी दुनिया के अंदर। मैं काम कर रहा हूँ, अभी आप मेरी इनकम देख लो, 5 to 6 लाख है, तो वो खाली इंडिया से तो ना आ रही है, वो पाकिस्तान से भी आ रही है इनकम। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में मैंने नेटवर्क बनाया हुआ है। आप जहां से भी हो, मैं आपके पास क्या आया, मैं आपके पास चल के प्रैक्टिकली आया नहीं ना, आप सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास हो, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, मेरा नेटवर्क बन गया। अब ऐसे ही बड़े बड़े जैसे वो हो गए, अंबानी हो गया, जियो कितने लोग यूज करते हैं, बहुत लोग जियो यूज करते होंगे इंडिया में। क्या अंबानी आपके घर पे आया, ठक ठक मेरी ना सिम ले लो प्लीज, मेरी सिम ले लो, ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। तो बताने का मतलब क्या, उसके आगे बहुत सारे उसने लोग रखे हुए हैं। अंबानी अकेला नहीं काम कर रहा, अंबानी के पास मान लो 10,000 लोग हैं। 10,000 लोग, पैसा काम कैसे करता है मैं खुद बताता हूँ। आज मैं आपको एक चीज पे क्लियर भी करके जाऊंगा, फॉर्मल एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, वो भी आज आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, तो लास्ट तक आपको बने रहना है, ठीक है जी। तो अंबानी के 10,000 लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, 10 तो नहीं है, 10,000 से भी बहुत ज्यादा है ना। 10,000 लोग अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं अपना पेट पालने के लिए, 10,000 लोग अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं अपना पेट पालने के लिए, तो एक दिन में अंबानी के नीचे कितना काम हो रहा है? 80,000 घंटे। 80,000 घंटे के हिसाब से अगर वो 50 रुपए का भी प्रॉफिट रख रहा है या 200 रुपए का भी प्रॉफिट रख रहा है, तो उसकी एक दिन की जो सेल है वो है 2,80,00,000 या 60 लाख, मान लो 2,60,00,000 रुपए उसकी एक दिन की सेल है। तो 60 लाख रुपए अगर वो उन लोगों को दे भी देता है जो उसके नीचे 10,000 लोग काम कर रहे हैं, उनको बांट भी दिया, तो भी 2 करोड़ तो उसके पास आया। समझ रहे मेरी बात? 2 करोड़ तो फिर अंदर आया। तो अब आपको बिजनेस करना है। मैंने आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं, बाहर जॉब्स खत्म है, बाहर जॉब्स खत्म हो गई है। बचपन से आपको बोला बेटा पढ़ ले लिख ले, अच्छी नौकरी अच्छी शौकरी, मतलब जिंदगी सेट है ना। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, जॉब्स आर टोटली फिनिश्ड। नहीं यकीन होता, कितने लोगों को ये चीज का यकीन नहीं है कि हाँ हम तो भाई ग्रेजुएट होंगे, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी? कितने लोगों को ये चीज लगती है हो जाएगा? प्लीज प्लीज टू बी पॉइंट, कितने लोगों को लगता है कि मैं जो एजुकेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ
इसके बाद मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। ओके, कितने लोगों को ये चीज नहीं लगता कि यार नॉट पॉसिबल, इंडिया में रह के या पाकिस्तान में रह के तो पॉसिबल नहीं है, कहीं दुबई, कुवैत, यूएई या यूएसए या कनाडा चले जाए, वहां पे जाके शिफ्टे मार लेंगे, कुछ कर लेंगे। ओके, जिन लोगों को लगता है कि हाँ मिल जाएगी, जिन लोगों को लगता है उन मिल जाएगी, कुछ ना करना, रिज्यूम होता है, रिज्यूम है ना, रिज्यूम होता है। एमबीए में कितना खर्चा आ जाता है? एमबीए करने में 1 करोड़ समथिंग आता है, अगर हम बढ़िया एमबीए करते हैं, लगता है 1 करोड़। ओके, आप क्या करो, एक रिज्यूम बनाओ जिसके अंदर सब कुछ भर भर के लिख दो। जिन लोगों को लगता है इनको जॉब मिल जाएगी, उसमें लिख दो एमबीए भी कर दो, उसमें आप कर दो मैंने बीबीए भी की है, उसमें कर दो मेरे 12th में इतने नंबर आए फुल। ओके, 10th का भी कर दो फुल, पूरा पासिंग टॉप पर, और अलग अलग कंपनीज में अप्लाई कर दो, अलग अलग कंपनीज में ट्राई करने के लिए कि मिलती कि नहीं मिलती। देखो फिर क्या होता है। इनकेस मिल भी गई, इनकेस मिल भी गई, वो तो इंस्पेक्शन होगी, आपकी पूरी चेकिंग होगी, वो तो मिल नहीं पाएगी वैसे। इनकेस मिल भी गई तो स्टार्टिंग ऑफर पता कितने की आएगी? 10,000, 15,000, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वैक्स काट के 17,000। अब बोलोगे आपने एमबीए किया, आप बोलोगे मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया अपनी उसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, आप बोलोगे 17,000 बस, सिर्फ 17,000। वो बोलेंगे लेना है ले, वरना तेरे जैसे 36 और खड़े हैं। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? तो कर लेनी है तो ले, मैंने तेरे जैसे 36 और खड़े हैं। सरकारी नौकरी आजकल फ्लैक्चुएट होके प्राइवेट जॉब्स में आ रही है। इंडिया में या पाकिस्तान में होता है ना, सरकारी नौकरी मिल जाए बस काम बढ़िया, जिंदगी सेट। सरकारी नौकरियां फ्लैक्चुएट होके प्राइवेट जॉब्स में आ रही है। प्लस जिन लोगों की सरकारी नौकरियां थी भी, वो भी खतरे में आ गई जब मोदी सरकार ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि एआई आने वाली है। सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू होगा। एआई समझते हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया। अब लॉकडाउन में क्या हुआ था याद है? लॉकडाउन के अंदर पेंडेमिक आया, जो लोग जॉब कर भी रहे थे उनकी भी जॉब खत्म हो गई। जिन मिलने वाले के तो दूर की बात है, जो कर रहे थे उनकी भी खत्म हो गई। स्टेबल कौन रह सकता है इस टाइम में? सर्वाइवल, सर्वाइवल समझ लो, 2 वक्त की रोटी होगी, थोड़े बहुत छोटे मोटे सपने हो गए, वो कौन पूरा कर सकता है? जो बंदा राइट नाउ ऑनलाइन आ चुका है, या तो अपना बिजनेस लेके ऑनलाइन आ चुका है। जैसे अगर मेरी शर्मा डायरी है फॉर एग्जांपल, मेरी कोई दुकान है, छोटे लेवल पे बात करते हैं, मेरी एक डायरी का बिजनेस है, दूध का बिजनेस है, दही का बिजनेस है, लस्सी का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल शर्मा डायरी है, तो मैं अगर उसको ऑनलाइन ले आऊं, ऑनलाइन ऑर्डर से ले लग पड़ू, तो हाँ मैं कामयाब हो सकता हूँ। बट अगर ना लेके आऊं तो कंपटीशन आ जाएगा। तो बता देता हूँ आपको, एक चीज क्लियर कर देता हूँ, पढ़ा लिखा भी आज के डेट में 10 से 15,000 कमा रहा है, और अनपढ़ भी 10 से 15,000 कमा रहा है। पढ़ा लिखा दिन में धक्के कमा रहा है, और अनपढ़ आज को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके कमा रहा है। क्लियर हुआ? थोड़ा अंडरस्टैंड हुआ? तो कितने लोग आज मेरा फर्स्ट टाइम 9 PM का वेबिनार लगा रहे हैं? तो अब मैं आपको क्लियर करता हूँ तो किस लेवल की नॉलेज मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ इन वेबिनार्स के अंदर। आज आपका फर्स्ट डे है, तो फॉर्मल एजुकेशन तो आप बचपन से ले ही रहे हो, ले रहे हो है ना, काफी टाइम से आप फॉर्मल एजुकेशन तो ले रहे हो, स्कूल कॉलेजेस के अंदर आप ले ही रहे हो है ना, पढ़ते हो है ना, कितनी आपने फीस भी पे की है। बट वो नॉलेज, टू बी वेरी पॉइंट, वो आपके काम नहीं आने वाली। हाँ बोलने में लिखने में आ सकती, बट प्रैक्टिकली काम नहीं आ सकती। मैं ये नहीं कि पढ़ाई के अगेंस्ट हूँ, जो भी मैं भी आज खुद पढ़ाई की वजह से हूँ, बट शायद हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम ना आए। जैसे मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ तो मैं सब्जी वाले को बोलूँ कि मेरे पास 10th क्लास में इतने नंबर आए, ये ले डिग्री ले ले, सब्जी फ्री में दे दे, तो नॉट पॉसिबल। तो आज एक छोटा सा एग्जांपल करें, किस लेवल का ज्ञान मैं आपको दूंगा यहाँ पे कुछ दिनों के अंदर, किस लेवल की नॉलेज आपको यहाँ पे हमारे ग्रुप में मिलेगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल करें, करोगे मेरे साथ? आपका माइंड चेक करना चाहता हूँ मैं प्ले गेम विद यू। ओके, एक कॉपी ले आओ प्लीज, छोटी सी प्लीज, एक डायरी पेन कॉपी ले आओ, क्योंकि उसकी छोटी सी कैलकुलेशंस करेंगे हम, ठीक है जी। एंड 47 मिनट्स हो गए यार हमें आए, आपको यहाँ पे 47 मिनट्स हो गए, पता लगा? ओके, नहीं पता लगा, चलो। हर पर्सन का ड्रीम होगा गाड़ी लेने का, सबका ड्रीम होगा कि गाड़ी हो जाए घर के अंदर, बहुत अच्छी बात है। कैसे खरीदते हैं गाड़ी, आपको आता है? कैसे खरीदते हैं? वही, चलो एग्जांपल के तौर पे, आप एक बिजनेसमैन हो, यू आर ए बिजनेसमैन, आपकी मंथली इनकम, जो आपकी मंथली इनकम है, दैट इज अराउंड 20 लाख रुपीस, लिखो
माई मंथली इनकम 20 लाख रुपीज। प्लीज राइट इट डाउन, लेट्स चेक योर माइंड सेट। आपका माइंड चेक करते हैं। ओके आपकी मंथली इनकम जो है वो कितने की है? 20 लाख रुपए की। ओके सही है। ओके एक सेपरेट अकाउंट के अंदर सेविंग्स लिख सकते हो। सेविंग्स जो है आपकी राइट नाउ 10 लाख आपके पास सेविंग्स पड़ी है अपने अकाउंट के अंदर। 10 लाख आपके पास क्या पड़ी है? सेविंग्स पड़ी है अपने अकाउंट के अंदर। ओके 10 लाख आपके पास सेविंग्स पड़ी है। ठीक है जी। अब आपको एक गाड़ी परचेज करनी है, मंथली इनकम भी अच्छी है प्लस सेविंग्स भी पड़ी है। ठीक है जी। अब आपको एक गाड़ी परचेज करनी है, कॉस्ट ऑफ कार इज 10 लाख रुपीज, पूरी 10 लाख उस गाड़ी का कॉस्ट है। आपको एक फैमिली कार चाहिए, जैसे नेक्सॉन होगी, क्रीटा होगी, आपको 10 लाख की एक गाड़ी खरीदनी है। कितने की? 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है। 20 लाख आपकी मंथली इनकम है। ठीक है जी। 10 लाख आपके पास सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़ा है, गाड़ी खरीदनी है, कैसे खरीदोगे? जो भी आपके माइंड में आ रहा है प्लीज चैट में टाइप करना शुरू करो। जो भी आपके माइंड में आ रहा है, और आंसर सुन के जाना। जो भी आपके माइंड में आ रहा है प्लीज टाइप करो। कैसे लोगे? 10 लाख आपके पास पड़ा है, 10 लाख की कार है, 3 महीनों के अंदर आपको गाड़ी खरीदनी है। यू हैव 3 मंथ्स टाइम। ठीक है, 3 महीनों का आपके पास टाइम है। 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख पड़ा है, 20 लाख मंथली इनकम है, कैसे खरीदोगे? ईएमआई सही है, इंस्टॉलमेंट्स। कैसे खरीदोगे? कैश खरीदोगे, ईएमआई पे खरीदोगे? पूरा पैसा, जितने की गाड़ी पूरा पड़ा है। कई लोग ना वेट कर रहे हैं, आंसर ही देखेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना। आंसर सुनेंगे, है ना? हाँ जी तलहा जी, लगाओ दिमाग, सोचो क्या आंसर। कैश, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, कैश, 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 ईएमआई, 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 कैश, ईएमआई, ईएमआई, कैश, कैश, ईएमआई। सही है यार। ओके चलो लेट्स डू पोलिंग। कितने लोग कहते हैं ईएमआई पे लेंगे? सही है। कितने लोग लेंगे कहते हैं ईएमआई पे लेंगे? 10 लाख पड़ा है, 10 लाख में से 4 से 5 लाख रुपया वहां पे दे देंगे, डाउन पेमेंट कर देंगे, बाकी ईएमआई करवा लेंगे। कितने लोगों की ये सोच है? प्लीज नो इश्यू। ईएमआई का मतलब पता समझ रहे हो क्या होता है? इंस्टॉलमेंट, किस्त, ब्याज, समझ रहे हो? किस्तों पे। ठीक है जी। कितने लोगों का ये मानना है कि जब पूरी पेमेंट पड़ी है तो कैश क्यों ना ले लें? जब पूरी पेमेंट पड़ी है तो कैश ले लेते हैं भाई। कितने लोगों का ये मानना है? बहुत सारे पर्सन कैश ले लेते हैं। एंड 90% का यहाँ पे सबका डिफरेंट है। 50% यहाँ पे ये है जो कह रहे हैं हम ईएमआई पे लेंगे, एंड 50% का यहाँ पे ये है कि हम कैश पे लेंगे। 3 महीनों में लेनी है। ओके तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बुरा मत मानना, आंसर बताऊं, बुरा मत बताना मानना, ठीक है जी। बट ये जो सोच है ये है एक मिडिल क्लास वाले की सोच। ये कौन सी सोच है? एक मिडिल क्लास वाले की सोच है कि पैसा आया खर्च दो। अगर मुझे गाड़ी लेनी है, वैसे इनफैक्ट मैं ले ही रहा हूं इस महीने गाड़ी, तो मैं कैसे लूंगा? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? 20 लाख मेरी पर मंथ की इनकम है, 10 लाख मेरे पास पड़ा है, 10 लाख की गाड़ी है। आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में पता है कुछ? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो ये अगर फोन की बात करें तो इंडियन करेंसी में ये फोन अराउंड 1.5 लाख का है, एम आई राइट? पाकिस्तान करेंसी में ये राउंड फोन कितने का है? 3 लाख का है। हाँ जी 3 लाख का है, समझे? इतने का ही है पाकिस्तान करेंसी के अंदर। ओके अगर ये 1.5 लाख का फोन, सर प्लीज चेक द टाइम, इट्स वेबिनार टाइम। अगर ये फोन मैं बेचने जाता हूं, अगर ये फोन मैं सेल करने जाता हूं, आज मैंने 1.5 लाख का लिया, क्या ये 1.5 लाख में कल बिक जाएगा या 1 महीने बाद बिक जाएगा? बिक जाएगा? नो। मैं गाड़ी खरीदने जाता हूं, ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदने जाता हूं 50 लाख की, क्या अगले ही दिन मैं उसको सेल करने जाऊं, क्या वो 50 लाख की ले लेंगे वापस? 2 महीने बाद, 1 साल बाद
2 साल बाद गाड़ी का जो प्राइस है शायद वो 25 लाख तक का हो जाएगा। यस या नो? सही है? सही है, बिल्कुल सही है। मेरे पास इससे पहले 11 प्रो मैक्स था, ठीक है जी, ब्लैक कलर का 11 प्रो मैक्स था। मैंने वो फोन 99,000 का लिया था राउंड राउंड, ओके 64 GB लिया था मैंने, कम लिया था, तो 90,000 99,000 समथिंग का पड़ा था। और जब मैं उसको सेल करने गया तो वो ओनली 55,000 का सेल हुआ। 1 साल बाद जब उसको सेल करने गया 55,000 का हुआ। तो बताने का मतलब क्या है, अमीर को पता है, जो रिच माइंडसेट का है उसे पता है, क्या पता है, फोन हो गया, गाड़ी हो गया, इट्स लाइबिलिटी। इट्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होता है खर्चा, एसेट का मतलब होता है जहां से पैसा आता है। तो गाड़ी एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है कि लाइबिलिटी है? सोच के बता ना, एसेट है कि लाइबिलिटी है? ऑफ कोर्स लाइबिलिटी है। गाड़ी खर्चा है, ऑफ कोर्स खर्चा है। आज गाड़ी लाओगे, ठीक है जी, कल को क्या होगा, गाड़ी के ऊपर मेंटेनेंस भी होगी। बड़ा ब्रांड लाओगे तो बड़ी मेंटेनेंस होगी, BMW होगी, मर्सिडीज होगी, 50-50 हजार 1-1 लाख मेंटेनेंस लेती है। कहीं पे बच गई तो और भी ज्यादा खर्चा। उसके तो जो साइड वाले जो शीशे होते हैं वो भी लाख लाख रुपए के आते हैं। सही है? तो अमीर जो है वो पता क्या करेगा, जो रिच माइंडसेट का है, वो 10 लाख रुपए उठाएगा, 10 लाख रुपए की लेगा एक प्रॉपर्टी, 10 लाख रुपए की लेगा एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को देगा रेंट पे, और उस रेंट के थ्रू जो पैसा आएगा उसकी खरीदेगा गाड़ी। प्रॉपर्टी का प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? प्रॉपर्टी का प्राइस, प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी में अभी आप रह रहे हो, होता नहीं है पहले, कभी कभी दादाजी बोलते हैं, ये जो यहाँ पे जो ये सिनेमा बने हैं ना, ये बने मॉल बने हैं, हमारे टाइम पे ना ये इतने इतने में मिलते थे। आज उसकी जो जगह का मूल्य है, प्राइस है, वो करोड़ों में हो सकता है, बट उस टाइम पे है जंगल है, जंगल है, जंगल है, खेत है। आज वही चीज करोड़ों में होगी। प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा? जिस जगह पे आप रह रहे हो वो आने वाले टाइम में बढ़ेगा। गाड़ी का प्राइस आने वाले टाइम में गिरेगा कि बढ़ेगा? बहुत ज्यादा गिरेगा, बहुत ज्यादा गिरेगा। तो 10 लाख किसने प्रॉपर्टी खरीदी? प्रॉपर्टी होगी उसकी फ्री में। प्रॉपर्टी का प्राइस तो एक प्रॉपर्टी फ्री में नहीं, प्रॉपर्टी लाइक क्या हुई कि जब उसका रेंट आई जा रहा है, रेंट आई जा रहा है, आई जा रहा है। गाड़ी होगी फ्री में, मतलब 10 लाख में गाड़ी भी आ गई और प्रॉपर्टी भी आ गई। मैंने क्या बोला था, आज ही लानी है? मैंने 3 महीने का टाइम भी दिया था। 3 महीनों में आप प्रॉपर्टी ढूंढ के उसको बढ़िया बना के 3 महीनों में आप उसको रेंट पे दे सकते हो, दुकान बना के। तो दैट्स ए पैसिव इनकम, दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। प्रॉपर्टी, एक जगह पे मैंने जगह ली, उसको मैंने रेंट पे दे दिया, मैं काम करूं चाहे ना करूं मुझे उसका रेंट आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। और हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, आज मेहनत कर ली, खा लिया, ठीक है जी, पैसा आ गया, काम कर लिया, पैसा आ गया, खत्म, कल का कल देखेंगे या अगले महीने का अगले महीने देंगे। दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। इसमें क्या होगा, आप आज मेहनत कर लो, कल मेहनत कर लो, 10 साल मेहनत कर लो, 20 साल मेहनत कर लो, जिस दिन काम करना बंद कर दिया पैसा आना बंद है। बट अगर हम इस बिजनेस की बात करें, आप 6 महीने अच्छे से एफर्ट्स कर लो, पूरे दिन रात एफर्ट्स कर लो, हो सकता है 6 मंथ्स बिल्कुल छोटी अमाउंट आए, छोटी इनकम आए, हो सकता है बिजनेस है, छोटी इनकम आ सकती है, क्योंकि एकदम से लाख तो नहीं आने वाला। बट जब आना शुरू हुआ, तो अगर आपने उस लेवल पे काम नेटवर्क बना दिया कि आप काम करो चाहे ना करो, आपकी टीम काम कर रही है, तो आपको तो इनकम आती जाएगी ना। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? तो इस लेवल की ट्रेनिंग हम यहाँ पे आपको देंगे, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। प्लस इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। ये फाइनेंशियल एजुकेशन ले लेके आज 20 इयर्स की एज में मैं बहुत यंग एंटरप्रेन्योर, बहुत यंग एज में सक्सेसफुल हो गया हूं। अगर यही फाइनेंशियल एजुकेशन मैं आपको भी देने लग पड़ूं तो सीख सकते हो? हाँ जी, सीख सकते हो। टाइम लगेगा,
टाइम लगेगा। जिसने मेरा वेबिनार 3 डेज में 9 PM का लगा लिया, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो पर्सनैलिटी, जो उसका माइंड सेट है, वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। सिंपल सी बात, एक चीज बताता हूँ, लोग गरीब नहीं होते, लोगों का माइंड सेट गरीब होता है। और लोग अमीर नहीं होते, लोगों का माइंड सेट अमीर होता है। तो जितने भी न्यू पर्सन आए हैं, आपका सिंपल शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ। यू हैव टू अटेंड 12 PM वेबिनार, you have to attend 4 PM webinar and you have to attend 9 PM webinar till the time आपके बेसिक्स सारे क्लियर नहीं हो जाते हैं। 9 बजे का वेबिनार कोई मिस करना चाहेगा? ये वाला जो आज हुआ, आपको पता भी चला 1 घंटा हो चुका आपको यहाँ पे आए। 9 बजे का सेशन मिस करना, नो। अगर मैं 20 साल की एज में यहाँ पे सक्सेस हो सकता हूँ, 20 साल की एज में, तो आप भी हो सकते हो। गाइडेंस ही चाहिए। देखो सिंपल है, राइट प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो आपको मिल गया। मिल गया। यही मैं रिक्शा चलाने में मेहनत करूं, मजदूरी करने में मेहनत करूं, मेहनत में कोई कमी होगी? मेहनत करने में दिन रात एक कर दूंगा, मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। होगी कोई मेहनत में कमी? नहीं होगी ना, बिल्कुल भी कोई कमी नहीं होगी। यही मैं क्या है कि राइट प्लेटफॉर्म, एक राइट अपॉर्चुनिटी में काम करूं, ओके, जहां पे 160 प्लस देशों में काम चल रहा है, उसका मुझे मौका मिल रहा है काम करने का। दूसरी चीज, राइट प्लेटफॉर्म, राइट प्लेटफॉर्म हो गया, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट मेंटोर। मैं सही गाइड कर रहा हूँ आपको, आपके हिसाब से दिल पे लग रही है बातें? जो भी मैं बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ, दिल पे लगती है। तो जो भी मैं आपको गाइड करूंगा, दिल से करूंगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो जाएंगे। रियलिटी बता रहा हूँ मैं, जब आपको गाइड करूंगा। तो बस हंसी से, खुशी के साथ आपने सीखना है, एक स्माइलिंग के साथ। थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये लाइफ कौन सी होती है अभी राइट नाउ? अभी क्या हमारे बीवी बच्चे हो गए, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल हो गया क्या? नहीं ना। ये एज कौन सी है? 18 to 25 कौन सी एज होती है? या तो बनने की या बिगड़ने की, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कौन सी एज होती है? इस एज में एक्सप्लोर करने का टाइम होता है, एक्सप्लोर करने का, हर एक चीज को एक्सप्लोर करने का, देखने का टाइम होता है। तो वही तो आप कर रहे हो। प्लस स्किल्स बढ़ रही है आपकी, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन बढ़ रही है। आपसे मैं बेट करता हूं, आज आप मेरा वेबिनार पर, चाहे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सेकंड टाइम देख रहे हो, नो इश्यू, 3-4 डेज में अपने कंटिन्यूसली सारे सेशंस वीडियो ऑन करके लगा लिए, वीडियो ऑन करके 3-4 डेज बाद जो आप होगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा। अपने आप से पूछ लेना 3-4 दिन में क्या हो गया। सही कह रहा हूं? जो पुराने पर्सन लगा रहे हैं मेरे साथ काफी टाइम से, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? कितने पर्सन है मेरे साथ लास्ट फ्यू डेज से कनेक्टेड है, जो लास्ट काफी दिनों से वेबिनार लगा रहे हैं? हाँ जी, हमारे बहुत मेरे भाईजान है, अकरम खान, इनसे बात करना चाहता हूँ मैं। ओके, तो ही इज फ्रॉम कुवैत राइट नाउ, ये कुवैत से हैं। तो हाँ जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू एवरीवन? जी सर। ओके, तो सर कहाँ से हो आप, सबको बताओ। बेसिकली मैं यूपी से हूँ, बिजनौर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं इस वक्त जो है ये कुवैत में हूँ सर। कुवैत में हो, है ना? तो कितना टाइम हो गया आपको हमारे साथ कनेक्ट हुए? सर मुझे 2-3 महीने हो गए हैं। तो 2 दिन पहले वाला अकरम और अब में अकरम में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है सर। कैसा? पहले वाला अकरम एमएससी बीएड है ऑलरेडी, जो इंडिया में था। एमएससी बीएड हूँ सर मैं, आपको बता दूं, सभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर मैं एमएससी बीएड हूँ मैथमेटिक्स से। लेकिन इंडिया में रहने के बावजूद भी मैंने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत काम किया अपनी लाइफ को मैंने बहुत सुधारने की कोशिश की इंडिया में, लेकिन कुछ नहीं कर पाया मैं। फिर मैंने अपनी लाइफ, अपनी डिग्रियां जो है समेट के एक साइड में रखी, और जो है मैंने कुछ और करने की सोची। फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2 साल का, वहीं से मेरा प्लेसमेंट हुआ, तब मैं यहाँ कुवैत में आया हूँ। आज मैं एजुकेटिव शेफ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। लेकिन जो मैंने पढ़ा था, अपनी जिंदगी के 25 साल मैंने पढ़ाई में गुजारे थे, उसका कोई फायदा नहीं मिला मुझे आज जो है। और अब पहले काश मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती, तो मैं जो है इसे कभी भी मिस ना करता। मुझे अभी कुछ दिनों पहले से मिला है ये, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सपने जो मैंने सोच रखे थे बचपन से, मैं शायद पूरे कर सकूं यहाँ पर आकर, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन पूरे ही होंगे। और मेरा सबसे यही गुजारिश है कि बस जो भी आए मन से करें, जो भी करें। ट्रेनिंग मैं से आज अटेंड मन करनी से पड़ेगी जुड़ा सर, इन्हें सीखना पड़ेगा? नहीं सर, सीखना तो पड़ेगा ही ना, लेकिन ऐसा है टाइम तो देना पड़ता है किसी भी काम का। अब हम किसी भी काम को करते हैं, अगर मान लो हम स्कूल में भी जाते हैं, तो हम मान लो हम 10th के एग्जाम, अगर हम 10th में एडमिशन लिया है, तो हमें जो है 1 साल पूरा लगता है उसका रिजल्ट पाने में। ऐसा तो नहीं होता कि आज हम स्कूल गए और कल को हमें उन्होंने रिजल्ट दे लो जी आप पास हो गए।
ऐसा नहीं होता। लेकिन हमें क्या है, हमें जरूरी यह है कि हमें सीखना है स्टेप बाय स्टेप। हमारे मेंटोर्स जी हमें, हमारे हमारे सीनियर्स हमें समझाएंगे, हमें अपलाइन हमारे समझाएंगे, जो आपको इस बिजनेस में लेगा है वो आपकी पूरी पूरी जिम्मेदारी लेगा कि आपको बिल्कुल सही किस है। तरह से आगे बढ़ना है, अमेजिंग। तो आपको किस 3 तरह मंथ्स में आगे आप बढ़ना बहुत चेंज हो गए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है ब्रदर? है। ऐसा लगता है सर, कैमरा मैं पहले जो है कम कैमरा फेस करता था, लेकिन कुछ दिनों से जो है मेरे अंदर ये भी इस अपॉर्चुनिटी से मुझे लग रहा है कि मैं अब कैमरे को फेस टू फेस जो है अब फेस करने लगा हूँ, और मैं बहुत जल्दी बहुत कुछ करने लगा हूँ। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले मैं कुछ और था। 100 फॉलोवर्स थे मेरे कहीं पर, इंस्टाग्राम पर भी, ट्विटर पर भी। आज इंस्टाग्राम पर भी 2000 के करीब मेरे फॉलोवर्स हो गए मतलब हैं, आप सामने इसी आ रहे हो, वजह डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, स्पेसिस पे आपका हो रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, से। जी थैंक सर। यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। ओके, सो क्लियर हो रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है? ओके, सो अंडरस्टैंड करो, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बस सीखने पे फोकस करो। फर्स्ट यू हैव टू लर्न एंड आफ्टर दैट एल रिमूव कर देना एंड अर्निंग हो जाएगी। और कितने पर्सन मेरे से लास्ट फ्यू डेज से कनेक्टेड है, जो मतलब कोई गर्ल हमारे से काफी टाइम से कनेक्टेड हो? ओके, हमारी टीम में, ओके, मिस अरफा, ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखो मैं रैंडमली चूज करता हूँ जो मेरे सामने आ जाता है कॉन्फिडेंटली। ओके, आई लाइक टू टॉक टू दैट। हाय मैम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कहाँ से हो आप? मैं पाकिस्तान से हूँ। फ्रॉम पाकिस्तान। हर सेकंड या थर्ड पर्सन हमारे ग्रुप में पाकिस्तान से है। ओके, एंड राइट नाउ इस वेबिनार में भी मैक्सिमम पॉपुलेशन पाकिस्तान से है। कल मैंने इनसाइट्स भी चेक की थी अपने इंस्टाग्राम पे कि मेरे इंस्टाग्राम पे ज्यादा कहाँ से पब्लिक है, तो इंडिया से कम एंड पाकिस्तान से ज्यादा थे। एंड आई वाज शॉक्ड, ओह माय गॉड। ग्रेट ग्रेट। सो मैम कितना टाइम हो चुका है आपको हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हुए? 2 मंथ हो गए। 2 मंथ हो गए हैं। तो पहली बारी बात हो रही है मेरी आपसे कि पहले हुई है? नहीं सर, फर्स्ट टाइम हो रही है। फर्स्ट टाइम हो रही है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है फिर सर। पहली बार बात करके आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैंने सुन लिया है कि आप पाकिस्तान आ रहे हैं और मैं आपसे मिलकर रहूंगी। बस मिलेंगे मैम, बहुत जल्दी मिलेंगे। तो 2 मंथ्स में क्या चेंजेस आए, कुछ हुआ मैम पहले दिन में और अब में, कुछ फर्क लगा आपको? सर बिल्कुल, पहला मेरा माइंड बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल लाइफ खत्म सी हो गई थी, बस लग रहा था बस अब लाइफ खत्म है, कुछ भी नहीं है लाइफ में। एंड अब मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तो मुझे लगता है बस लाइफ स्टार्ट अब हो गई है। मेरे से और कुछ सीखने को मिलता है? बिल्कुल सर, आपके डेली के वेबिनार्स लगाती हूँ, आपके मम्मा पापा से मतलब मैंने आपको उनके साथ देखा, उनसे बातचीत हुई आपकी, वो भी वेबिनार्स मैंने सारे अटेंड किया आपके 2 मंथ्स में। मैंने हर वेबिनार आपका अटेंड किया और सब में मुझे ना एक वैल्यू मिली है सर। बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट, वो वैल्यू काम आ रही है लाइफ, डेली लाइफ में अब काम आ रही है? जी सर, बिल्कुल हमारी वही है। चीज है ना कि, सो गाइस क्लियर हो रहा है? तो 9 PM का वेबिनार को मिस करना चाहेगा? हाँ बिल्कुल जी, नहीं सर, बिल्कुल नहीं करना चाहती। ओके जी। तो बहुत बड़ा ग्रुप है, मैं सबसे बात नहीं कर पाऊंगा। ओके, बहुत सारे पर्सन अभी राइट नाउ रेज हैंड कर रहे हैं, सर हमारा भी माइक अनम्यूट कर दो। हाँ, मैं डेली बेसिस पे बात करूंगा, कोई इश्यू नहीं, ठीक है जी। वी विल टॉक विद एवरीवन। तो अच्छे से वर्क करो, सामने आओ। ओके, एंड मैंने क्या बोला, पढ़ा लिखा भी 10,000 कमा रहा है, अनपढ़ भी 10,000 कमा रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगले 6 मंथ्स में? मैंने एक स्टोरी सुनाई थी बंदर बंदरी वाली, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगले 6 मंथ्स में? कुछ बन ही जाओगे। तो छोटी सी स्टोरी सुना के एंड करें फिर सेशन को। 36 स्टोरी सुनाए फिर एंड करें। तो बहुत अल्टीमेट लेवल की स्टोरी है ये। ओके, जिसको समझ आ गई तो वेल एंड गुड है, जिसको नहीं समझ आई तो नो इश्यू। तो क्या होता है, एक बारी की बात है, ध्यान से सुनना है स्टोरी। मैंने पता नहीं लास्ट टाइम कब सुनाई कब नहीं, मुझे नहीं याद। तो एक ना थिएटर होता है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम होता है, और इस ऑडिटोरियम में ना 3 लोगों की इंटरव्यू हो रही होती है। उस ऑडिटोरियम में 3 लोगों की इंटरव्यू हो रही होती है। तो पहला नंबर पे इंटरव्यू होती है एक इंजीनियर से। इंजीनियर को बोला जाता है, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ध्यान से मेरे को आंसर भी करना है। इंजीनियर को बोला जाता है कि अगर तुझे एक BMW परचेज करनी है, अगर तुझे BMW परचेज करनी है, तुझे कितना टाइम लगेगा BMW खरीदने में? कितना टाइम लगेगा इंजीनियर को? वही 1-2 साल। एक बढ़िया इंजीनियर है, तगड़ा इंजीनियर है, वो नॉर्मल जो होते हैं वो इंजीनियर नहीं है, एक अच्छा इंजीनियर है, ठीक है जी, बढ़िया लेवल का इंजीनियर है, बढ़िया 1-2 साल, सही है। ऐसे एक डॉक्टर से पूछा गया कि तुझे एक BMW लेनी है, तुझे कितना टाइम लगेगा नेक्स्ट नंबर पे? तो डॉक्टर भी बोलते हैं हाँ वही 1-2 साल। तीसरे नंबर पे होता है रतन टाटा। रतन टाटा को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग रतन टाटा को जानते हैं? सभी जानते हैं, इंडिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो रतन टाटा को बोला जाता है कि आपको BMW परचेज करनी है, मतलब उनकी पर डे की इनकम करोड़ों की है, पर डे की इनकम।
तो रतन टाटा को बोला जाता है आपको BMW परचेज करनी है, आपको कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं, 1 क्या 10 BMW खरीद ले वो, यही आंसर है। 1 मिनट में वो पूरी पता नहीं कितने ज्यादा खरीद ले। सही है, राइट आंसर है। ऑडिटोरियम में हर किसी ने ये बोला, क्या है यार किससे पूछ रहे हो, बट वो कहता है 5 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। रतन टाटा कहता 5 साल लगेंगे मुझे BMW खरीदने में। तो ऑडिटोरियम में सारे हैरान हो जाते कि 5 साल, क्यों 5 साल? तो वो कहता है कि पूरी की पूरी BMW कंपनी खरीदने में, बहुत बड़ी कंपनी है BMW, पूरी की पूरी कंपनी खरीदने में मुझे 5 साल लग जाएंगे। तो कुछ लोग गाड़ी खरीदने का सोचते हैं एंड कुछ लोग पूरी की पूरी कंपनी खरीदने का सोचते हैं। फर्क कुछ नहीं है, दैट्स फर्क इज माइंडसेट। तो यही माइंडसेट आपका यहाँ पे बनेगा, किस लेवल का बनेगा आपको पता लगेगा। कुछ वैल्यू मिली आज के सेशन से, कुछ अच्छा लगा आपको? बाकी ये चीज है, वेबिनार बहुत जल्दी निकल जाएगा। आप बोलोगे सर 1 घंटा हो भी गया, सर प्लीज थोड़ा और सिखाओ ना, ये वो है ना, बट हमारे नेक्स्ट सेशंस भी होते हैं। तो डेली का आपको 9 पे माना, डेली कुछ ना कुछ नया होगा, डेली कुछ ना कुछ नया होगा, डेली आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया जाएगा। डेली मैं अपनी लर्निंग्स करता हूँ, कुछ नया सीखता हूँ और आपको सिखाऊंगा। तो 12 बजे का सेशन आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, ठीक है जी। 4 बजे का सेशन आपको मिस नहीं करना। पाकिस्तान टाइमिंग 11:30 इन मॉर्निंग AM एंड इवनिंग टाइमिंग 3:30, ठीक है जी। 12 बजे का जो पाकिस्तान टाइमिंग 11 11:30 एंड इंडियन टाइमिंग 12 बजे, वो तो आपको लगाना है 2-3 मिनट पहले ही ओपन कर लेना, क्योंकि सीट्स की इशू आती है। ओके, सीट्स थोड़ी कम हो जाती हैं उसमें, तो वैसे मैं उसका भी सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, ठीक है जी। बट इनकेस होता है तो आप प्लीज 2-3 मिनट पहले ओपन करें, ठीक है। बाकी बिगिनर्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा आप सबने? ओके ग्रेट, नहीं किया तो अपने अपलाइन से ज्वाइन करवाएं। तो जिसने भी इनवाइट किया उस पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप कर दो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार प्लीज। तो कल आएंगे 9 PM। सो कल से लर्निंग स्टार्ट करिए अपनी, 2-3 डेज जितनी ट्रेनिंग है, बिगिन बेसिक सारे क्लियर करें एंड काम को शुरू करें। ओके, बाकी एक चीज है, किसी को वो वाला इश्यू तो नहीं है, ट्रस्ट इश्यू तो नहीं है हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, वो वाला इश्यू तो नहीं है किसी को यहाँ पे? यस नो? कितने लोगों को नहीं है? ओके, एक हो सकते हैं, ठीक है जी। अगर कभी ऐसा होता है, चलो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कई लोगों में होता है, आपके पेरेंट्स बोलेंगे ये चीज, इस वेबिनार में 1 बंदा होता, 2 होते, 3 होते, इतने लोग ना होते, इतनी फीलिंग्स, इतना प्यार ना होता, या फिर होता कि आज सारे ही नहीं होते, या तो ये सकता। बट आपके सामने ऐसे ऐसे पर्सन जो लास्ट 2 मंथ से भी थे, लास्ट 3 मंथ से भी थे, कई कनेक्टेड, कई आज कईयों का फर्स्ट डे भी था। अंडरस्टैंड कर रहे हो? नहीं तो आप मेरे पुराना मेरा यूट्यूब चैनल आप चेक कर सकते हो, मेरी इंस्टा जाके चेक कर सकते हो, मैंने भी 0 से ही स्टार्ट किया है। अपनी फोटोज दिखाई ना, क्या दुनिया में सारा कुछ फ्रॉड है? ये फोन भी खराब है, फ्रॉड है ना, ये कपड़े भी फ्रॉड है, सारा कुछ फ्रॉड है। क्या 5 उंगली एक बराबर होती है? नहीं ना, कोई चीज है। ओके, सो जिसने इनवाइट किया उस पर्सन को मैसेज करो, आया वॉच फुल वेबिनार, मेरे स्क्रीनशॉट ले लो एंड विद स्क्रीनशॉट शेयर करो। जब वेबिनार में आते हो तो भी एक मैसेज कर देना, आया मेरे वेबिनार। जब वेबिनार से जाते हो तब भी एक मैसेज कर देना, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। बाकी अच्छा लगे तो जरूर बताना उसे। बाकी लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है जी, देन हम अर्निंग करें। ओके, अर्निंग पे फोकस नहीं करना, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। अगर मैं अर्निंग पे फोकस करता ना, मैं 1 साल में उठ जाता, मैं 1 साल में मैं पता नहीं चले जाता कहीं और ही। मैंने लर्निंग पे फोकस किया एंड उस लर्निंग की वजह से आज मैं अपनी पर्सनैलिटी को इतना डेवलप कर चुका हूँ। ओके, सो बाकी मिलते हैं। ग्लोबल रैली आ रही है कुछ दिनों के अंदर, वो भी आप देखोगे, बहुत ही नेक्स्ट लेवल ग्लोबल रैली आपको दिखने को मिलेगी कुछ दिनों के अंदर। सो बस वर्क करें, स्टार्ट करें। बाकी मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है।